सैन फ्रांसिस्को, जिसे स्टार्टअप का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वहां इन दिनों ये डिस्कशन है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे स्टार्टअप को फेल होने से रोका जा सके। जानकारों का मानना है कि दुनिया भर के 60% से ज्यादा स्टार्टअप शुरू होने से 1 साल के बाद दम तोड़ देते हैं। हालांकि ये डाटा लास्ट कुछ सालों से करीब 76% तक का था, लेकिन इन्हीं फेल्यूर के कारणों को जानने के लिए दुनिया भर में रिसर्च किए जा रहे हैं, जिनसे कई सॉल्यूशंस सामने आए हैं। आज मैं उन्हीं सॉल्यूशंस की बात इस वीडियो में करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह एक सही प्लानिंग से बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आज भी ऐसे कई देश हैं जहां विफलता का परसेंटेज ज्यादा है। मैं सबसे पहले बात करूंगा स्टेप नंबर 1, डीप स्टडी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि जियो जो था, उसने जिस तरह से मार्केट में एंट्री मारी थी, उससे जितने भी मोबाइल नेटवर्क कंपनीज थी, एक बार तो सारी की सारी हिल गई। क्यों हुआ ऐसा? जियो ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उन लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ा? दरअसल जियो मार्केट की डिमांड काफी पहले ही समझ चुका था। लोगों को 2 GB में पूरा महीना निकालना पड़ता था। इसके अलावा हर सर्विस के लिए अलग से रिचार्ज करवाओ। SMS भेजना है, अलग रिचार्ज कराओ। कॉल करना है, अलग रिचार्ज कराओ। कॉल रेट कम करवाना है, अलग रिचार्ज कराओ। इंटरनेट चलाना है, अलग रिचार्ज कराओ। लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, और ऐसे में जियो ने एंट्री मारी और इतना सस्ता रिचार्ज, सस्ता डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, मतलब इतना कुछ दिया कि लोगों का पूरा ध्यान जियो की ओर चला गया। हर पर्सन के जुबान पर जियो 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 आ गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जियो के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिससे मार्केट का पूरा कंपटीशन ही ओवर हो गया। इसलिए किसी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आप अपने मार्केट के रिसर्च के अकॉर्डिंग ही प्लान बनाइए और कोशिश करें कि आप मार्केट से बेहतर प्रोडक्ट बनाकर के लोगों तक पहुंचाएंगे। मार्केट रिसर्च में आपको कई चीजों पर ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट की डिमांड से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस देने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह जानें कि मार्केट में क्या बिक रहा है, किस कीमत में बिक रहा है, और जो बिक रहा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, और जो कुछ भी बिक रहा है क्या आप उसे उसी कीमत पर मार्केट में अवेलेबल करा पाएंगे। कई बार क्या होता है कि मोस्टली हर जगह कंपटीशन की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर किसी प्लेस पर कोई बिजनेस पहले से ही अच्छी कंडीशन में रन कर रहा है और वहां कोई दूसरा पर्सन बिजनेस की शुरुआत करता है, तो पहले वाले की स्ट्रेटेजी बदल जाती है। वह अपने मुनाफे से ज्यादा सामने वाले को बर्बाद करने की प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। वह अपना माल सस्ते में बेचना शुरू कर देता है, आपके कारोबार में रुकावटें पैदा करने की कोशिश भी करता है। लेकिन ऐसे वक्त में घबराना नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी और आम बात है। लेकिन इससे निपटना भी बहुत जरूरी होता है, वरना आप इन्हीं सब में फंसे रह जाएंगे। इसके लिए आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपको एक बैकअप प्लानिंग की जरूरत भी होगी। सामने वाले की नजर में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपकी जो भी कमजोरियां हैं, उसे उभरने मत दीजिए, बल्कि उसका सॉलिड आइडिया आप बनाइए, उसको निकालो। मैंने जियो का जिक्र किया, जिसके सामने पहले से जमी जमाई कंपनियां उसके सामने फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि इसके पास 4G था और बाकी के पास 3G भी ठीक ठाक नहीं चलता था। और सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई ऐसा बिजनेस प्लान या ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं थी
जिससे जियो को टक्कर दिया जा सके। इसलिए अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो एक ऐसी प्लानिंग के साथ शुरुआत करें जिससे आप पर किसी कंपटीशन का असर ही ना पड़े। अगर आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया है तो उसे एक बार ठीक से जांच कर लें। मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूंगा। अपने बिजनेस को इंप्रूव कीजिए, उस पहलू को तलाशिए जिससे आप अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर बना सकें। एमबीए से जुड़ी कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के एक रिसर्च में पाया गया कि अगर किसी बिजनेस को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन खुद करनी होगी। मतलब प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टीम का यूज ना करें जिसे बनाया हो या आप उस पर प्रेशर कर सकें या आपका उस पर कोई प्रेशर हो। सही फीडबैक से आप न सिर्फ अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं बल्कि और ज्यादा कस्टमर बढ़ा सकते हैं। अपनी कमाई में भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं आप। ऑनलाइन कंपनियां इन सभी चीजों पर खास ध्यान देती हैं। वैसे हर बिजनेस में यह जरूरी है कि आप टाइम पर अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहें जिससे आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंप्रूवमेंट करते रह सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर से फीडबैक नहीं लेंगे तो यह जानना बहुत मुश्किल हो सकता है कि आपके कस्टमर को कौन सी सर्विस या फिर कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है और कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं स्टेप नंबर 3 की बात करूंगा। ऑनलाइन रिसर्च करें। जब आप बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एकदम से लॉन्च ना करें। आप उस प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च करें, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा भी हो कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेकर क्या राय रखता है या रख सकता है, यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। लेकिन लोगों के बीच में खास करके ऑनलाइन मीडिया पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस का जिक्र ना करें, बल्कि उससे रिलेटेड कई मुद्दे या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उस पर बातचीत करें। यह आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जितना भी है वो उससे बेहतर शायद कोई और प्लेटफॉर्म होगा जहां आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत फायदेमंद है। किसी टाइप के सवाल या सुझाव के लिए नीचे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। अगर कोई कमी भी है तो वो भी मुझे जरूर बताइए ताकि मैं उस चीज में इंप्रूवमेंट कर पाऊं। थैंक यू सो मच गाइस। मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट देते रहो।